सभाएं हो रही, सब हो रही हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? जबकि अन्य लोग जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं इसका उद्देश्य राजनीतिक है। सिद्धा या चित्रकूट ये राजनैतिक नहीं हो सकता, ये धार्मिक और आस्था का मामला है। चित्रकूट वो स्थान है जहां राम का जन्म अयोध्या में हुआ राजा दशरथ सिंह के युवराज के रूप में। जब राम वनवासी स्वरूप में चित्रकूट आए तो चित्रकूट आने के बाद साधु संतों का आशीर्वाद लिया उन्होंने, ऋषि मुनियों की सेवा किया। उनके आशीर्वाद, उनके कृपा से चित्रकूट में भगवान और पुरुषोत्तम राम बन गए। इस चित्रकूट की तपोभूमि पर तपस्या करने के बाद वो चित्रकूट आज पूरी तरह से उपेक्षित है। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय धार्मिक प्लेस बनने जा रहा है। चित्रकूट राम की तपोभूमि है। अयोध्या से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान चित्रकूट कहलाएगा, इसलिए कि हमारा देश कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। तो वो चित्रकूट यदि उपेक्षित होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जन भावनाएं, यहाँ की सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा और परेशान महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल कपट और धोखा हो रहा है। वो चित्रकूट सतना जिले और बिंद क्षेत्र का है। तो हमारा भी फर्ज और दायित्व बनता है, हमारे साधु संत, हमारे कथावाचक, हमारे रामायण के बाँचने वाले लोग, उन सब का फर्ज दायित्व बनता है कि राम की गुणगाथा करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम और ख्याति प्राप्त हो रही उनको। तो वो संत महात्मा ऋषि मुनि भी, साधु संत भी ये चाहते हैं कि चित्रकूट के जो राम की तपोभूमि है वो राम की तपोभूमि और चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर बेहतर विकास किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जहां तक सुतीक्षण आश्रम, सरभंगा आश्रम, सिद्धा पहाड़ का जो मामला है, हमारा चित्रकूट आज भी जितने महत्वपूर्ण स्थल हैं वो राजस्व भूमि के रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं है। कामदगिरी पहाड़ जो कामतानाथ धाम का कहलाता है, जो राम की तपोभूमि कहलाती है, वो आज भी सिर्फ पहाड़ दर्ज है, कामदगिरी के नाम पर दर्ज नहीं है। पैसुनी नदी, तमाम वहां के अनसुईया आश्रम, पूरे आश्रम आज भी राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। सुतीक्षण आश्रम, सरभंगा आश्रम, इन आश्रमों में चारों तरफ खुदाई का कारोबार अनवरत चालू है। कोई नंबर 1 कह दे या नंबर 2 कह दे रात के अंधेले में। इसके बाद सिद्धा पहाड़, जिसको बोलते हैं कि ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है, रामचरितमानस में उसका प्रमाण है कि सरभंग ऋषि से जब राम जी जाके पहुंच के पूछते हैं कि ये पहाड़ किसका है, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर है, राक्षसों ने मार के ये ढेर लगा दिया। राम जी वहां संकल्प लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए प्रण कीन। उस स्थान को खोदने का काम किया जा रहा है। जब हमारी जान पहचान सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा तो चित्रकूट और राम का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे धर्म और आस्था का मामला है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो रिजर्व टाइगर एरिया सुरक्षित है, नंबर 1। नंबर दूसरा, राम की तपोभूमि है, उसको सुरक्षित रखने के लिए 84 कोसी और राम पथ गमन पर जितनी खदानें स्वीकृत हैं, तत्काल में मध्य प्रदेश सरकार यहां से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे कि वो सभी खदानें निरस्त किए जाते हैं। और इसके साथ ही चित्रकूट का बेहतर और भव्यतम विकास किया जाए, जो राम की तपोभूमि। और बता दूं उसका, राम की तपोभूमि का, कि हमारे तीन प्लेस, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तीनों कहीं ना कहीं जो जन्म स्थल माने जाते हैं वो विवादित है, पर राम की तपोभूमि चित्रकूट आज भी निर्विवाद रूप पर अविवादित है। तो आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि यह मामला धर्म और आस्था का मामला है। यदि इस विषय में हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार गंभीरता से नहीं लेती तो जिन राम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 54 कंट्री पर रामलीला होता है, 54 कंट्री पर रामायण का पाठ होता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और हिंदू की भावनाओं का मुद्दा है। तो इस विषय में गंभीरता से ध्यान दें और चित्रकूट से जुड़ी, राम से जुड़ी उनकी तपोभूमि स्थल पर जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको संरक्षित किया जाए। बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस मामले क्यों नहीं उठाया? मैं नेताओं की बात नहीं करना चाहूँ, फिर मैं बोलूंगा, मैं बार बार बोलता हूँ, नेता लाचार बेबस है। नेता को दल की चिंता है, नेता को टिकट की चिंता है, नेता को राजनीति की चिंता है। आपको चिंता नहीं? मुझे कोई चिंता नहीं है। मैहर के लोगों ने, माई की कृपा से, मैहर के लोगों के आशीर्वाद से मैं बिना दल से चला हूं। मैं जहां गया
वहां मैहर के लोगों का आशीर्वाद मिला। मुझे कोई किसी की चिंता नहीं, मुझे सिर्फ अब ये चिंता है कि हमारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, वो पीढ़ी जब नेताओं को गाली दे तो मुझे गाली न दे। मैं अपना कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। बिंद के पुनर्निर्माण की बात मैं इसलिए कर रहा हूं। और ये जो हमारे पूर्वज पुरखों की धरोहर है, ये राम की तपोभूमि है, इसको हम अनदेखा करेंगे तो उस पाप का भागीदार हमें भी बनना पड़ेगा। कौन क्या करता है मैं नहीं जानता, पर अब इसमें राम सेना ही लगेगी। हमारे राम चित्रकूट गमन पर जितनी खदानें स्वीकृत हैं, तत्काल में मध्य प्रदेश सरकार यहां से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे कि वो सभी खदानें निरस्त किए जाते हैं और इसके साथ ही चित्रकूट का बेहतर और भव्यतम विकास किया जाए, जो राम की तपोभूमि। और बता दूं उसका, राम की तपोभूमि का, कि हमारे तीन तीन प्लेस, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तीनों कहीं ना कहीं जो जन्म स्थल माने जाते हैं वो विवादित है, पर राम की तपोभूमि चित्रकूट आज भी निर्विवाद रूप पर अविवादित है। तो आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि यह मामला धर्म और आस्था का मामला है। यदि इस विषय में हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार गंभीरता से नहीं लेती तो जिन राम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 54 कंट्री पर रामलीला होता है, 54 कंट्री पर रामायण का पाठ होता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और हिंदू की भावनाओं का मुद्दा है। तो इस विषय में गंभीरता से ध्यान दें और चित्रकूट से जुड़ी, राम से जुड़ी उनकी तपोभूमि स्थल पर जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको संरक्षित किया जाए। बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस मामले को क्यों नहीं उठाया? अगर देखा मैं नेताओं की बात नहीं करना चाहूँ, फिर मैं बोलूंगा, मैं बार बार बोलता हूँ, नेता लाचार बेबस है। नेता को दल की चिंता है, नेता को टिकट की चिंता है, नेता को राजनीति की चिंता है। आपको चिंता नहीं? मुझे कोई चिंता नहीं है। मैहर के लोगों ने, माई की कृपा से, मैहर के लोगों के आशीर्वाद से मैं बिना दल से चला हूं। मैं जहां गया वहां मैहर के लोगों का आशीर्वाद मिला। मुझे कोई किसी की चिंता नहीं, मुझे सिर्फ अब यह चिंता है कि हमारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, वो पीढ़ी जब नेताओं को गाली दे तो मुझे गाली न दे। मैं अपना कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। बिंद के पुनर्निर्माण की बात मैं इसलिए कर रहा हूं। और ये जो हमारे पूर्वज पुरखों की धरोहर है, ये राम की तपोभूमि है, इसको हम अनदेखा करेंगे तो उस पाप का भागीदार हमें भी बनना पड़ेगा। कौन क्या करता है मैं नहीं जानता, पर अब इसमें राम सेना ही लगेगी। हमारे राम, चित्रकूट के राम हमारे राम हैं, हमारे करीबी, सबसे ज्यादा करीब हमारे हैं। तो राम की सेना ही इस अभियान में लगेगी और यह मामला सिद्धा पहाड़ की धर्म सभा के साथ साथ ये राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली तक ये धर्म सभा जाएगी। संत महात्मा ऋषि मुनि सब जाएंगे और इस लड़ाई को हमारे ऋषि मुनि, साधु संत ही अपने हाथ में लेंगे। हम भी उनके आशीर्वाद कृपा से उनके साथ चलते रहेंगे। विधायक जी, एक सवाल बार बार खड़ा होता है 2023 के चुनावों को लेकर। क्या लगता है कि आप लोग कहते हैं 30 से ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ाने वाले हैं विंध्य उत्थान के लिए? फिर मैं कहना चाहूंगा कि हर हाल में बिंद के एक एक आदमी का फर्ज और दायित्व बनता है कि हमारा जीवन तो कट गया, पर जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो, हमारे बाल बच्चों का भविष्य बेहतर हो। नहीं करना चाहूँ, फिर मैं बोलूंगा, मैं बार बार बोलता हूँ, नेता लाचार बेबस है। नेता को दल की चिंता है, नेता को टिकट की चिंता है, नेता को राजनीति की चिंता है। आपको चिंता नहीं? मुझे कोई चिंता नहीं है। मैहर के लोगों ने, माई की कृपा से, मैहर के लोगों के आशीर्वाद से मैं बिना दल से चला हूं। मैं जहां गया वहां मैहर के लोगों का आशीर्वाद मिला। मुझे कोई किसी की चिंता नहीं, मुझे सिर्फ अब यह चिंता है कि हमारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, वो पीढ़ी जब नेताओं को गाली दे तो मुझे गाली न दे। मैं अपना कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। बिंद के पुनर्निर्माण की बात मैं इसलिए कर रहा हूं। और ये जो हमारे पूर्वज पुरखों की धरोहर है, ये राम की तपोभूमि है, इसको हम अनदेखा करेंगे तो उस पाप का भागीदार हमें भी बनना पड़ेगा। कौन क्या करता है मैं नहीं जानता, पर अब इसमें राम सेना ही लगेगी। हमारे राम, चित्रकूट के राम हमारे राम हैं, हमारे करीबी, सबसे ज्यादा करीब हमारे हैं। तो राम की सेना ही इस अभियान में लगेगी और यह मामला सिद्धा पहाड़ की धर्म सभा के साथ साथ ये राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली तक ये धर्म सभा जाएगी। संत महात्मा ऋषि मुनि सब जाएंगे और इस लड़ाई को हमारे ऋषि मुनि, साधु संत ही अपने हाथ में लेंगे। हम भी उनके आशीर्वाद कृपा से उनके साथ चलते रहेंगे। विधायक जी, एक सवाल बार बार खड़ा होता है 2023 के चुनावों को लेकर। क्या लगता है कि आप लोग कहते हैं 30 से ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ाने वाले हैं विंध्य उत्थान के लिए? फिर मैं कहना चाहूंगा कि हर हाल में बिंद के एक एक आदमी का फर्ज और दायित्व बनता है कि हमारा जीवन तो कट गया, पर जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो,
हमारे बाल बच्चों का भविष्य बेहतर हो। हमारे बिंद में तमाम संसाधन भरे पड़े हैं, खनिज संपदा भरी पड़ी है। सक्षम बिंद कहलाएगा, आत्मनिर्भर बिंद कहलाएगा। इसलिए बिंद जो हमारा था उस बिंद का पुनर्निर्माण कर दिया जाए। और ये बात तय है कि बिंद के लोग अब जागृत हो चुके हैं। बिंद के लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि हम बिंद की पार्टी बनाएंगे और बिंद की पार्टी बनाकर अपने बिंद के लोगों के पास जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे, उनके पास जाकर समझाएंगे और बिंद के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे बिंद के लोग ये बात बोल रहे हैं। तो बिंद जब चुनाव आएगा तो हर हाल में बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे। 2023 में ही मान के चलें 100%। मैहर जिला घोषित किया था कमलनाथ जी ने, आप वहां पर थे। इसके बाद फिर ठंडे बस्ते में पूरा मामला चला गया, क्या कहेंगे? वो माई शारदा का धाम है। फिर मैं बोलता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, शिव और शक्ति दोनों एक है। हमारे मुख्यमंत्री जी फिर बोलना चाहूंगा कि चाहे चुनाव के पहले हो पर मैहर जिला बनेगा, मैहर जिला बनकर ही अगला चुनाव होगा। देखा जाए तो हर मुद्दे पे नारायण त्रिपाठी ही आगे क्यों? सतना जिले में लगातार अब चाहे विंध्य का मैटर हो, चाहे चित्रकूट का मैटर हो, न कांग्रेस के नेता न बीजेपी के नेता, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा नारायण त्रिपाठी ही इन सब क्यों अपना उद्देश्य समझते हैं, अपना धर्म समझते हमारे बिंद में तमाम संसाधन भरे पड़े हैं, खनिज संपदा भरी पड़ी है। सक्षम बिंद कहलाएगा, आत्मनिर्भर बिंद कहलाएगा। इसलिए बिंद जो हमारा था उस बिंद का पुनर्निर्माण कर दिया जाए। और ये बात तय है कि बिंद के लोग अब जागृत हो चुके हैं। बिंद के लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि हम बिंद की पार्टी बनाएंगे और बिंद की पार्टी बनाकर अपने बिंद के लोगों के पास जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे, उनके पास जाकर समझाएंगे और बिंद के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे बिंद के लोग ये बात बोल रहे हैं। तो बिंद जब चुनाव आएगा तो हर हाल में बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे। 2023 में ही मान के चलें 100%। मैहर जिला घोषित किया था कमलनाथ जी ने, आप वहां पर थे। इसके बाद फिर ठंडे बस्ते में पूरा मामला चला गया, क्या कहेंगे? वो माई शारदा का धाम है। फिर मैं बोलता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, शिव और शक्ति दोनों एक है। हमारे मुख्यमंत्री जी फिर बोलना चाहूंगा कि चाहे चुनाव के पहले हो पर मैहर जिला बनेगा, मैहर जिला बनकर ही अगला चुनाव होगा। देखा जाए तो हर मुद्दे पे नारायण त्रिपाठी ही आगे क्यों? सतना जिले में लगातार अब चाहे विंध्य का मैटर हो, चाहे चित्रकूट का मैटर हो, न कांग्रेस के नेता न बीजेपी के नेता, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा नारायण त्रिपाठी ही इन सब क्यों अपना उद्देश्य समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं कि अब इस जन्म यहाँ जन्म लिया कि जन्मभूमि के प्रति अपना इतना प्रगाढ़ प्रेम समझते हैं कि नारायण त्रिपाठी ही आगे आते हैं। निश्चित रूप से लोगों को हुजूम उनके साथ होता है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ। ये माई की कृपा है, ये माई का आशीर्वाद है, ये राम की कृपा है, चित्रकूट धाम के साधु संतों का आशीर्वाद और कृपा है कि वो मुझे सद्बुद्धि देते हैं कि मैं इस काम को अपने हाथ में लूं और इस पुण्य के काम को लेकर मैं कहीं ना कहीं एक सेवक के रूप में ऋषि मुनियों के साथ भी चलता रहूं। और एक ये मेरा स्वभाव भी है कि मैं मौन नहीं रहता। जहां गलत होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप में पूरी ताकत के साथ सदन में भी जब मौका मिला तो उठाने का काम किया, फील्ड में भी, पब्लिक के बीच में भी और साधु संतों के बीच में जाकर निवेदन कर रहा हूं कि ये लड़ाई हमारे साधु संतों की है, ऋषि मुनियों की है। मैं उनका सेवक बनकर उनके साथ इस लड़ाई में सामने आकर लड़ूंगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिलता है। और ये मेरा स्वभाव बता चुका, मेरा स्वभाव है कि जहां गलत होगा उसका मैं विरोध करता हूँ। कितने किलोमीटर की पदयात्रा है आपकी? 27 तारीख को हमारी चित्रकूट कामतानाथ नाथ धाम से शुरुआत होगी। 30 किलोमीटर हम पिड़रा में आके विश्राम करेंगे रात्रि को। 28 तारीख को हम चितहरा में विश्राम करेंगे और 29 तारीख को सुतीक्षण आश्रम में विश्राम करेंगे और 30 तारीख को धर्म सभा होगी जो ये 62 किलोमीटर की पदयात्रा कहलाएगी।